नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पे। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे आईपीसी इंडियन पिनल कोड के एक बहुत अच्छे से टॉपिक की, जिसका नाम है हर्ट। हर्ट यानी कि उपहति, इसे आप क्षति भी बोल सकते हैं। हर्ट दो टाइप के होते हैं। जैसे हमने किसी को मारपीट दिया तो एक नॉर्मल वाला मारपीट हो गई, और हमने किसी को मारपीट दिया और उसमें जो है रिजल्ट क्या हुआ कि उसको जो है गंभीर रूप से वो घायल हो गया, उसे चोट लग गई, उसे उपहति हो गई। ठीक है, अगर आईपीसी की भाषा में हिंदी में बोले तो उपहति। इससे रिलेटेड सेक्शंस मैं आपको बताऊंगा। सेक्शन 319 यानी कि धारा 319 में हर्ट यानी कि उपहति को डिफाइन किया है। यहाँ पर सिंपल हर्ट की बात हो रही है। एक होता है ग्रीवियस हर्ट। ठीक है, ग्रीवियस हर्ट अभी आप आगे वाले सेक्शन में देखोगे। तो हर्ट के बेसिकली 3 टाइप होते हैं, मतलब 3 तरीके से हम कहेंगे कि ये चीज़ जो है हर्ट हुई है किसी को। अगर किसी को बॉडीली पेन हो रही है यानी कि किसी को शारीरिक पीड़ा हो रही है, कि मैंने नहीं, ए नाम के बंदे ने अगर किसी बी या सी को मार दिया तो क्या होगा, हम कहेंगे कि ये जो है हर्ट हो गया, है ना। तो यानी कि उसे बॉडीली पेन होगी, उसे पीड़ा होगी। दूसरी डिजीज यानी कि कोई रोग हो गया, जैसे कि हमने स्नीज कर दिया, छींक दिया, और हमारे कारण से, हमारे ये स्नीज करने से किसी दूसरे बंदे को जो है वो बीमार पड़ गया। अब हो सकता है उसे ग्रीवियस हर्ट भी हो जाए, वो 20 दिन से ज़्यादा। अभी आप प्रोविजंस देखेंगे ग्रीवियस हर्ट में क्या है कि 20 दिन तक जो है अगर आप बीमार पड़ जाते हैं, या 20 दिन, आपको कम से कम 20 दिन का टाइम लग जाता है रिकवर होने में, तो उस वाले पर्टिकुलर हर्ट को बोलते हैं ग्रीवियस हर्ट। ये भी आगे आने वाले में आपको बताऊंगा। ठीक है, एक हो गया बॉडीली पेन, दूसरा हो गया डिजीज, और तीसरा हो गया इन्फॉर्मिटी। डिजीज को रोग हो गया, तीसरा इन्फॉर्मिटी जो मैं बता रहा हूँ इसे हिंदी में बोलते हैं अंग शैथिल्य। जैसे कि मैंने कुछ ऐसी एक्टिविटी कर दी जिससे आपके पाँव में मोच आ गई, मैंने आपको धक्का मारा और उससे हो सकता है आप लड़खड़ा गए, तो उससे क्या हो गया, आपके पैर में हल्की सी मोच आ गई, तो वो क्या हो गई, वो उपहति हो गई, वो चोट हो गई, दैट इज हर्ट। तो ये जो है 319 में इसको डिफाइन किया हुआ है हर्ट को, कि हर्ट क्या है। फिर 321 में आप चलिए, 321 में जो है इसको अपराध माना गया है। इसको डिफाइन किया है कि अगर कोई हर्ट करता है तो वो एक कानूनी अपराध है। ठीक है, और कानूनी अपराध होने के साथ साथ इसकी जो है वहाँ पर क्या होना चाहिए, इंटेंशन होना चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए कि मैं अगर आपको थप्पड़ मार रहा हूँ तो आपका जो है कान का जो पर्दा फट सकता है। ठीक है, और मेरा जो इंटेंशन है वहाँ पर इंटेंशन भी होना चाहिए कि यार हाँ चल तुझे मैं चोट पहुँचा रहा हूँ, तो मेरा जो इंटेंशन है वहाँ पर गुड नहीं है, वहाँ पर बैड इंटेंशन है। ठीक है, गंदा इंटेंशन यानी कि बुरा आशय है। उसके बाद फिर आप देखो 323 में जो है पनिशमेंट डिफाइन की गई है इस हर्ट की। ठीक है, ग्रीवियस हर्ट अलग है, ग्रीवियस हर्ट अभी मैं बताऊंगा। ग्रीवियस हर्ट की जो है पनिशमेंट, ग्रीवियस हर्ट की जो डेफिनेशन है वो अलग सेक्शंस में मैं 1 बताऊंगा। अभी सिर्फ और सिर्फ हर्ट की बात कर रहे हैं। तो पनिशमेंट जो है 323 में दी हुई है। 323 में पनिशमेंट दी हुई है, इसमें 1 साल का इम्प्रिजनमेंट या फिर फाइन या फिर दोनों ही आप पे इम्पोज किया जा सकता है, यानी कि 1 साल का कारावास और जो है कुछ अमाउंट में फाइन भी जो है, जैसा कि जज चाहेगा। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग जो है जो भी आपने जैसा भी ऑफेंस किया है, थप्पड़ मार का किसी का कान फाड़ दिया, ठीक है, या फिर जो है हल्की सी क्षति पहुंचा दी, तो उस ग्रेविटी के हिसाब से, जो ग्रेविटी है ऑफेंस का, उसके हिसाब से आपको फाइन भी पे करना पड़ेगा। सिंपल सी बात ये है। सेक्शन 324 में जो है कि अगर आप कभी किसी घातक हथियार से जो है किसी को हर्ट करते हैं, यानी कि किसी को क्षति, यानी कि किसी को उपहति पहुंचाते हैं, यानी कि किसी को चोट पहुंचाते हैं, तो अगर किसी घातक हथियार से, यानी कि मेरे हाथ में रॉड है, मेरे हाथ में लकड़ी है और मैंने आपके मार दिया इधर, तो क्या हुआ, आपको हर्ट हो गई। ठीक है, हर्ट यानी कि आपको चोट हो गई, आपको बॉडीली इंजरी हो गई, आपको इन्फॉर्मिटी हो गई, आपको डिजीज हो गई, इन तीनों में से कुछ भी हो गया। ठीक है, इन 3 चीज़ों को, इन 3 कीवर्ड्स को आपको ध्यान में रखना है, बॉडीली पेन, डिजीज और इन्फॉर्मिटी। तो ये था। तो 324 सेक्शन में डिफाइन किया गया कि जो हर्ट है उसको अगर किसी डेंजरस वेपन से हर्ट करते हो आप किसी को, जैसे कि मैं बल्ली मार दिया, हाथ से लोहे की रॉड से मार दिया किसी को, तो वो हो गया कि हर्ट डन बाय डेंजरस वेपन। इसका पनिशमेंट है 3 साल की सजा, ठीक है, फाइन या फिर दोनों ही। अब खाली नॉर्मल, अगर आपने नॉर्मली किसी को हाथ से मारा है तो उसमें 1 साल की पनिशमेंट है, और अगर आपने वहीं पे किसी डेंजरस वेपन से मारा है, ठीक है, इंटेंशन और नॉलेज का होना तो आशय है ही। किसी भी अपराध की डेफिनेशन में आप जब देखेंगे कि अपराध क्या है, जहां पर किसी का बुरा आशय है यानी कि बैड इविल है, और उसको नॉलेज है, तो ये 2 एलिमेंट्स तो है ही किसी अपराध यानी कि किसी ऑफेंस के कमिट होने के। तो वो बात तो आपको ध्यान में रखनी है आईपीसी पढ़ते वक्त। और 324 में जो है ये फाइन, 323 में भी पनिशमेंट है, 324 में भी पनिशमेंट है। 323 में पनिशमेंट
तब है जब आप किसी डेंजर वेपन से नहीं मार रहे हैं उसे, नॉर्मली आप जो है चोट पहुंचा रहे हैं, ठीक है। तो और 324 में तब पनिशमेंट है जब आपने कोई धाराधार हथियार या फिर ऐसा कोई हथियार जिससे क्षति की जो अमाउंट है वो ज्यादा हो जाएगी, यानी कि जो हर्ट आप कर रहे हैं वो बहुत ज्यादा अमाउंट में आप हर्ट कर रहे हैं उसको, और तो वो अपने आप में ही अपराध है, और इसकी पनिशमेंट 324 में दी हुई है। फिर 10 सेक्शन आगे और चले जाओ, 334 में आप देखोगे कि कभी भी जो है हर्ट अगर प्रोवोकेशन यानी कि किसी के उकसाने में, किसी की बहकावे में आके आपने किसी को हर्ट कर दिया, सिंपल वाले हर्ट की बात कर रहा हूँ मैंने, स्टार्टिंग से अभी तक आपको यही बता रहा हूँ कि अभी हम सिंपल हर्ट की बात कर रहे हैं। तो अगर आपने किसी को उकसाने में यानी कि प्रोवोक होकर आपने किसी को चोट पहुंचा दिया, किसी को चोटिल कर दिया, किसी को उपहति कर दी, तो उस समय क्या होगा, उस समय आपको पनिशमेंट की जो है वो थोड़ा सा घट जाएगी, वो क्योंकि आपने अपने इंटेंशन से नहीं किया, लेकिन पनिशमेंट तो है ही, अपराध तो अपराध है, तो आपको उस समय 1 महीने की सजा होगी, आपको फाइन भी लग सकता है, और आपको जो है दोनों ही चीजों से आपको दंडित किया जाएगा, यानी आपको हो सकता है कि आपको फाइन भी देना पड़े और आपको जो है कारावास भी हो 1 माह का। तो ये था 319, 321, 323, 324, 334। अब हम आते हैं ग्रीवियस हर्ट पर। ग्रीवियस हर्ट जो है 320 में डिफाइन किया हुआ है, ठीक है। अब ग्रीवियस हर्ट में आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 पॉइंट्स दे रखे हैं कि क्या चीज ग्रीवियस हर्ट है। तो देखिए सबसे पहला पॉइंट 320 में दिया हुआ है कि परमानेंट प्राइवेटेशन ऑफ हियरिंग ऑफ इधर आई, यानी कि किसी भी आंख का, किसी भी आपने किसी को, जैसे मैंने आपको थप्पड़ मार दिया तो उससे क्या हुआ, उस चोट से मैंने मारा तो हल्के से ही था, लेकिन उसका रिजल्ट क्या हुआ कि आपकी आंख से जो आप परमानेंटली जो है नहीं देख पा रहे हो, है ना, यानी कि आपकी आंख को ही क्षति पहुंच गई। मारा था थप्पड़, असर हुआ, कोई वेन में असर किया और जो है आप देख ही नहीं पा रहे हो, तो दैट इज क्या, ग्रीवियस हर्ट, यानी कि गंभीर उपहति। मैंने पहले ही बताया था कि उपहति के 2 प्रकार होते हैं, एक होता है सिंपल वाला और एक होता है ग्रीवियस वाला। ग्रीवियस को बोलते हैं गंभीर उपहति। तो दूसरा आप जो है इमैस्कुलेशन, ठीक है, नपुंसक, ठीक है, किसी को ऐसे मार देना कि, तो मैं कह रहा था कि नपुंसक बना देना किसी को, यानी कि आपने किसी को इस तरीके से चोटिल कर दिया है कि ही इज नॉट एबल टू प्रोड्यूस ऑफ स्प्रिंग्स, यानी कि ही इज नॉट एबल टू इंक्रीज हिज वंस, अपने वंस को आगे नहीं बढ़ा सकता। तो इस तरीके से आपने किसी को चोटिल कर दिया, ठीक है, जिससे क्या होगा, उसको परमानेंटली जो है क्या हो गया कि एक प्रॉब्लम हो गई, परमानेंटली प्रॉब्लम। तो दैट इज व्हाट इमैस्कुलेशन, ठीक है। और तीसरा पॉइंट आप देखोगे परमानेंट प्राइवेटेशन ऑफ हियरिंग ऑफ इधर आई, इधर ईयर, अब कान की बात चल रही, पहले आंख की फिर ईयर की, यानी कि अगर मैंने थप्पड़ मार दिया, आपका कान का पर्दा फट गया, आप जो है सुन ही नहीं पा रहे हो, है ना, और सुन भी पा रहे हो तो 20 दिन तक आपको तकलीफ झेलनी पड़ी। अभी आप ये पॉइंट देखोगे, लास्ट वाला पॉइंट यही कह रहा है कि 20 दिन तक आप कुछ भी जो है अगर किसी भी प्रॉब्लम से जूझ रहे हो तो वो क्या हो जाएगा, वो ग्रीवियस हर्ट के कैटेगरी में आ जाएगा। तीसरा पॉइंट ये हो गया। चौथा, अगर मैं सिंपल बताऊं आपको तो सिंपल वाली बात है, किसी का आंख फोड़ देना, किसी का कान फाड़ देना, हाथ वाथ तोड़ देना, तो ये होता है ग्रीवियस हर्ट, ठीक है। फिर चौथा पॉइंट आप देखो, प्राइवेटेशन ऑफ एनी मेंबर और जॉइंट, यानी कि किसी अंग और जोड़ को जो है तोड़ देना, हड्डी तोड़ देना, ये सब आप समझ लो, ठीक है। लेकिन उसका जो है यहाँ पे ये नहीं लिखा कि परमानेंट, परमानेंट अगले वाले पॉइंट में लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि उस चीज का जो है रिपेयर हो सकता है, आप डॉक्टर के पास जाओ तो वो जो है आपका इलाज कर सकता है, और वो फिर से, जैसे ये उंगली है, किसी उंगली मोड़ दी तो ये कुछ टाइम के लिए क्या हो गया, डिसलोकेट हो गई अपनी पॉइंट से, दोबारा से जो है फिक्स हो जाएगी, जब इसमें प्लास्टर वगैरह करेंगे, कुछ भी करेंगे, जैसे दोबारा से उस स्थिति में लाया जा सकता है। तो ये जो है चौथी वाला पॉइंट बोल रहा है। पांचवा पॉइंट आप देखो, डिस्ट्रक्शन और परमानेंट इम्पेयरिंग ऑफ द पावर्स ऑफ एनी मेंबर और जॉइंट। अब सनी देओल की मूवी आपने देखी होगी गदर, जिसमें वो क्या करता है, हाथ वाथ उखाड़ देता है ना, किसी को भी, मतलब गदर क्या, कोई भी मूवी देख लो सनी देओल की, तो उसमें वो क्या करता है कि किसी का हाथ ही उखाड़ दिया, किसी का जो है मतलब ऐसे डिसलोकेट कर दिया जो कि दोबारा से लग ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है, तो डिसलोकेट कर देना, हाथ उखाड़ देना, ठीक है। अब गर्दन काट के तो इंसान मर ही जाएगा, तो दैट वो तो मैं नहीं बोल सकता। तो ऐसा मतलब आप समझ रहे हो ना कि कुछ भी जो अपने परमानेंट जगह से उसे डिसलोकेट कर देना, दैट इज डिस्ट्रक्शन और परमानेंट इम्पेयरिंग ऑफ द पावर्स ऑफ एनी मेंबर और जॉइंट। फिर पांचवा पॉइंट आप देखो, छठा पॉइंट, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, परमानेंट डिसफिगरेशन ऑफ द हेड और फेस, ठीक है, यानी कि चेहरे एवं सर पर हमेशा के लिए निशान बना देना, ठीक है, ये है परमानेंट डिसफिगरेशन ऑफ द हेड और फेस। कि मैंने थप्पड़ मारा, या हाँ ऐसा हो सकता है जैसे मेरा एक्सीडेंट हो गया था, तो एक्सीडेंट में क्या हुआ
कि मेरे यहाँ पे चोट लग गई और अभी भी ये मार्क है यहाँ पे, आपको दिख नहीं रहा होगा, लेकिन जब टाके वाके लगते हैं तो वो चोट जो हमेशा के लिए दिखती है, विजिबल होती है कि यार अब परमानेंटली हो गई हो, तुम्हारे चेहरे का एक हिस्सा बन गई। फुटबॉल खेलते वक्त मेरे इधर लगी हुई थी, तो अभी भी जो है इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा ऐसे उठ गया है, ठीक है। तो दैट इज परमानेंट डिसफिगुरेशन ऑफ द हेड और फेस। उसके बाद फिर आप जो है 5th 4th 5th 6th 7th पॉइंट आप देखो, इसमें लिखा हुआ है फ्रैक्चर और डिसलोकेशन ऑफ अ बोन और टूथ, यानी कि हड्डी का फ्रैक्चर हो जाना या दांत का टूट जाना। अगर कोई घूसा मार दे आपको और आपका दांत ही निकल आया बाहर, तो दैट इज व्हाट ये पॉइंट यही कह रहा है, फ्रैक्चर और डिसलोकेशन ऑफ बोन और टूथ। एनी हर्ट which endangers life or which causes sufferer to be during space of 20 days in several body pain। अब बात आ रही है इसमें कि कोई भी अपने ऐसा हर्ट किया, यानी कि क्षति पहुंचाई, किसी को उपहति की है, थी वो हर्ट, लेकिन 20 दिन तक वो बंदा जूझ रहा है, उससे इफेक्टेड है, तो वो किसकी कैटेगरी में आ जाएगा? ग्रीवियस हर्ट की कैटेगरी में आ जाएगा। ये डिफरेंस है, ठीक है। तो इसकी आप जो है लास्ट वाला पॉइंट देखना, सेक्शन 320 है ना, हाँ, सेक्शन 320 का लास्ट वाला पॉइंट में आपको यही देखने के लिए मिलेगा कि एनी हर्ट विच एंडेंजर्स लाइफ और विच कॉजेज सफरर टू बी ड्यूरिंग स्पेस ऑफ 20 days इन सेवरल बॉडीली पेन और अनेबल टू फॉलो हिज ऑर्डिनरी परस्यूट्स फॉर दैट पर्टिकुलर टाइम, यानी कि 20 दिन का समय अवधि दिया हुआ है, ठीक है। ये बात क्लियर होनी चाहिए हर एक को। फिर आप आ जाओ सेक्शन 321 पर, एक सेक्शन आगे बढ़ोगे तो उसमें आपको दिख जाएगा कि whoever voluntarily causes hurt, ठीक है। अभी तक आपको जो है 320 में सिर्फ डिफाइन ही किया है कि ग्रीवियस हर्ट क्या है। अब यहाँ पर जो है अपराध बना दिया, अगर कोई ऐसा ग्रीवियस हर्ट करता है तो दैट इज एन ऑफेंस। ऑफेंस तो है ही, क्योंकि हम पढ़ी आईपीसी रहे, आईपीसी में यही सब चीज डील करना होता है, क्या ऑफेंस है क्या नहीं है, ठीक है, और पनिशमेंट कितना है, ठीक है। तो ये सारी चीजें। फिर उसके बाद जो है 322 में आप देखो, वॉलंटरली कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट इज एन ऑफेंस, ठीक है। तो ये चीज जो है बताई है 322 में। और 321 में क्या है? 321 में डिफाइंड है वॉलंटरली कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट क्या कहलाएगा, यानी कि स्वेच्छा से तुम किसी को मार रहे हो, ऐसे नहीं तुमसे जो है अनजाने में लग गई, तो वो चीज नहीं है, तुम जानबूझ के कर रहे हो ना किसी कांड को, तो वो होगा। उस चीज को डिफाइन किया हुआ 321 में। फिर 322 में इसी चीज को बता रखा है कि ये ऑफेंस है, ये अपराध है, इसके लिए आपको पनिशमेंट भी मिल सकती है ना। और ये पनिशमेंट कहाँ पे दे रखी है? ये पनिशमेंट 325 में दे रखी है। फिर सीधा सेक्शन 325 में आप जाओगे तो वहां पर ग्रीवियस हर्ट की जो है पनिशमेंट आपको दे रखी है 7 साल की सजा एंड फाइन। अब कंपेयर करना आप ग्रीवियस हर्ट और हर्ट में है और, यानी कि या तो सजा या फाइन या दोनों, ठीक है। इसमें जो है सजा भी मिलेगी और साथ में आपको फाइन भी मिलेगा, तो ये जो है ग्रेविटी ज्यादा हो गई ना ग्रीवियस हर्ट की। तो पनिशमेंट की बात सेक्शन 325 में। और फिर वही जो है, अगर तुम किसी के बहकावे में आके किसी को ग्रीवियसली हर्ट कर देते हो, अब तो मैं अब समझ रहे हो ना कि बहकावे में आके आपने थप्पड़ मार दिया और क्या हुआ कि कान का जो है नस फट गया, बहकावे में आपने घूसा मार दिया, आंख फूट गई, तो वो जो है इसमें क्या होती है कि पनिशमेंट की जो नेचर है वो थोड़ा सा कम हो जाती है। तो 335 में यानी कि 10 सेक्शन का डिफरेंस है, आगे पीछे दे रखी है, तो मैंने इस चीज को आपके लिए जो है थोड़ा सा इजी बना दिया है। सारी जो है ग्रीवियस हर्ट से रिलेटेड सब कुछ एक साथ, हर्ट से रिलेटेड सब कुछ एक साथ। फिर अभी आप आगे देखेंगे एसिड अटैक वाली चीज भी मैं आपको बताऊंगा कि हर्ट तो एसिड अटैक से भी होता है, ठीक है, तो वो अभी देखेंगे। तो 335 में जब कभी भी कोई ग्रीवियस हर्ट करता है उसके लिए पनिशमेंट दे रखी है, और पनिशमेंट जो है थोड़ा सा कम हो जाती है, क्योंकि किसी के बहकावे में आके की है, वहां पे तुमने अपनी स्वेच्छा से नहीं की है, मतलब स्वेच्छा से तो की है लेकिन किसी के बहकावे में आके की है, सही है। यानी कि इन प्रोवोकेशन का मतलब ये होता है बहकावे में आ जाना, ठीक है। हाँ, तो ये है 4 साल की सजा है यहाँ पर, ठीक है, और फाइन है या फिर दोनों, ठीक, क्योंकि पनिशमेंट कैसा है, कम है, क्योंकि किसी के बहकावे में आके कर रहे हैं। जैसे हर्ट में है और वाला कॉन्सेप्ट इसमें भी है, लेकिन जहां पर जो है आपने 325 में वॉलंटरीली किया है, यानी कि किसी के प्रोवोकेशन में आके नहीं किया, आपने खुद से किया है, ठीक है, तो उस समय जो है पनिशमेंट जो है थोड़ा बढ़ जाएगी और फाइन और क्या बोलते हैं इम्प्रिजनमेंट दोनों आपको मिलेगी, ठीक है, 4 साल का कारावास और फाइन या फिर दोनों। ये है सेक्शन 335 की कहानी, यानी कि सेक्शन 335। तो चलिए जल्दी से अब आ जाते हैं हम एसिड अटैक पर, यानी कि अम्ली हमला।
क्लास 12 क्लास 10 जब साइंस में थे हम तो पढ़ते थे ना, व्हाट इज एसिड, व्हाट इज बेस, एसिडिक इन नेचर, बेसिक इन नेचर। तो वही वाला अगर कोई हम एसिड का यूज करते हैं किसी को क्षति पहुंचाने के लिए, किसी को हर्ट पहुंचाने के लिए, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं क्या कि एसिड अटैक। अब देखिए एसिड अटैक जो है इसके लिए 2 सेक्शंस हैं, 326A और 326B। और आपको अपने माइंड में ये बात रखनी है कि एसिड अटैक जो है सिर्फ औरतों यानी कि सिर्फ वुमेन्स पे नहीं होता, आदमियों में भी होता है, बच्चों पे भी होता है। तो ये जो है क्या है कि जेंडर वो है, इट इज जेंडर न्यूट्रल। एसिड अटैक इज जेंडर न्यूट्रल। ये किसी के साथ भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है। अपराध की श्रेणी आप तो जानते ही हैं, तो वो वाले सीरियल तो आपने देखे ही होंगे कि सावधान हो जाइए, सतर्क हो जाइए, अपराध कभी भी हो सकता है, किसी भी वक्त हो सकता है, किसी के साथ भी हो सकता है। तो सेक्शन 326A और सेक्शन 326B ये दोनों ही बात करता है एसिड अटैक के बारे में, ठीक है। तो 326A में जो है आपको ये दिखा रखा है, ये बता रखा है कि कॉजिंग हर्ट बाय एसिड अटैक एज एन ऑफेंस। अगर कोई एसिड अटैक से आपको अटैक करता है यानी कि एसिड से अटैक करता है, ठीक है। जैसे एक केस था, उसमें 4-5 बंदे एक ही फैमिली के छत में सो रहे होते हैं और एक बंदा जाता है वो पूरी की पूरी फैमिली के ऊपर एसिड फेंक देता है। उससे क्या होता है कि 5 के 5 बंदों को जो है बहुत पीड़ा झेलनी पड़ती है। एसिड आप समझ रहे हैं ना कि मतलब अगर कोई आप पे एसिड फेंक देगा, कभी मेरे पे तो फेंका नहीं है लेकिन बहुत सारे ऐसे एसिड अटैकर विक्टिम है, ठीक है, जिन्होंने ये सारी चीजें जूझी है, तो चेहरा झुलस सा जाता है बहुत कुछ। अब ये तो कॉमन सी बात है, आप समझ ही रहे हैं, लेकिन मैं तो आपको जो है सिर्फ इसका प्रोविजंस बता रहा हूँ, ठीक है। तो इससे रिलेटेड एक केस है लक्ष्मी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो इसमें जो है गाइडलाइंस कुछ जो है प्रोवाइड की थी कि एसिड अटैक क्या होगा, ठीक है। एसिड अटैक के लिए मतलब क्या गाइडलाइंस होंगी अगर किसी पे एसिड अटैक हो जाए, तो उसमें मतलब एसिड के लिए एक्चुअली गाइडलाइंस जो है यहाँ पर लेट डाउन की थी। जैसे कि सेलिंग ऑफ एसिड है ना, यानी कि अगर एसिड बेचते हो तो 18 साल से कम व्यक्ति को आप एसिड बेच ही नहीं सकते। लेकिन उससे क्या ही होता है, जितने भी अटैक हो रहे हैं वो 18 साल से ऊपर वाले ही कर रहे हैं, दिल जले आशिक टाइप के, है ना। और वैसे भी बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं, बच्चे कहाँ ही करते हैं एसिड अटैक, नहीं करते। अब मजाक में कर दी वो बात अलग है। तो पहली बात तो जो है ये केस का नाम आपको ध्यान में रखना है, लक्ष्मी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है। 2015 का ये केस है। इसमें जो है गाइडलाइंस प्रेजेंट की थी कोर्ट ने कि जो है जैसे कि एसिड किसको बेचा जाएगा, किसको नहीं बेचा जाएगा, ट्रीटमेंट, अगर कोई एसिड विक्टिम है तो उसका ट्रीटमेंट के लिए भी गाइडलाइंस यहाँ पर बताई गई थी कि उसका जो है अगर आप कभी भी किसी भी एसिड विक्टिम अगर कोई कहीं भी हॉस्पिटल पहुंचता है तो उस समय हॉस्पिटल वाली जो अथॉरिटीज है वो ये हवाला नहीं दे सकते कि भाई ये है पुलिस केस है, पहले आप पुलिस में FIR करवाइए, उसकी के बाद जो है हम इनका उपचार करेंगे। तो ऐसे सख्त निर्देश दे रखे हैं, अगर कभी भी कोई ऐसा एसिड अटैक विक्टिम होता है तो उसका जो है तुरंत जो है आप जो है उपचार करेंगे, बिना कोई इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए कि ये चीज़ जो है पुलिस केस है या नहीं है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। बस आपको क्या करना है, आपको अपना ड्यूटी निभानी है, आप डॉक्टर हो, आप जाके उसका इलाज करो, ठीक है, इतनी सी बात ये है। उसके बाद फिर कंपनसेशन टू विक्टिम फ्रॉम ऑफेंडर इफ ही इज कैपेबल, यानी कि जो भी ऑफेंडर है, जिसने वो अपराध किया है, जिसने एसिड थ्रो किया है, उसका क्या है, मतलब अगर वो कैपेबल है पैसे कंपनसेट करने के लिए, जो कुछ भी उसका खर्चा आ रहा है, जो कुछ भी आ रहा है उसके उसमें ना, यानी कि जो विक्टिम है तो उसके उसमें जो कुछ भी खर्चा वगैरह आ रहा है, तो वो सारी की सारी जिम्मेदारी किसकी होगी, वो सारी की सारी जिम्मेदारी होगी उस ऑफेंडर की, अगर वो कैपेबल है, अगर वो सक्षम है देने में। अगर वो सक्षम नहीं है, ऐसे ही है, ठीक है, गरीब है या कुछ भी है, ही इज नॉट केपेबल, तो सारा का सारा खर्चा कौन, गवर्नमेंट यानी कि सरकार उठाएगी। तो आपको जानना चाहिए कि एसिड होता क्या है। देखिए, एनी सब्सटेंस विच हैज एसिडिक नेचर, विच हैज कोरोसिव नेचर, विच हैज बर्निंग नेचर, यानी कि अम्लीय प्रकृति का जो चीज है, पदार्थ है, वो एसिड है। यानी कि जिस पदार्थ को किसी फेस में डालने से जो है निशान वगैरह लग जाते हैं, परमानेंटली बन जाते हैं, वो चीज क्या है, वो एसिड है। और कोई ज्वलनशील प्रकृति का, यानी कोई भी ऐसा पदार्थ जिसका नेचर क्या हो, बर्निंग नेचर का हो, ठीक है, ज्वलनशील प्रकृति का हो, वो चीज एसिड है। अब एसिड के एग्जांपल आप देख लीजिए, H2SO4, ठीक है, HCl यानी कि हाइड्रोजन क्लोराइड, सोडियम Na, है ना, यानी बॉइलिंग वाटर, मिल्क, ऑयल, यानी कि उबलता हुआ आपने पानी फेंक दिया किसी पे, उबलता हुआ दूध फेंक दिया, उबलता हुआ चाय फेंक दिया, अब वो भाई क्या करेगा, वो ये 3 चीजों को पूरा करेगा ना, एसिडिक नेचर है, कोरोसिव नेचर है और बर्निंग नेचर है।
ठीक है। तो इन 3 चीजों को पूरा करेगा तो हम ये कहेंगे उससे क्या होगा, बॉडीली इंजरी भी होगी, क्षति पहुंचेगी बॉडी पे, निशान विशान बन गया, चिन्ह आ जाएंगे, क्षति चिन्ह, और डिसफिगरमेंट यानी कि एनी सब्सटेंस विच इज कैपेबल ऑफ बॉडीली इंजरी विच लेट्स टू लीव स्कार्स, यानी कि जो चिन्ह होते हैं, ठीक है, उन चीज को अगर बॉडी पे छोड़ देती है। फिर आप देखिए डिसफिगरमेंट का मतलब होता है विद्रूपन, ठीक है। तो ये अगर चीजें हैं तो हम कहेंगे ये चीज एसिड है, ठीक है। और सेक्शन 357 जो है 357C CRPC का, ठीक है, इट इज ऑल्सो रिलेटेड टू एसिड अटैक। उसमें एसिड अटैक के जो विक्टिम्स होते हैं उसमें जो है कुछ प्रोविजंस दिए हैं सेक्शन 357C में, ठीक है। और ये पॉइंट मैंने आपको बता दिया कि एसिड अटैक इज जेंडर न्यूट्रल। तो 2 मैंने आपको इसके प्रोविजंस बताए थे, 2 सेक्शंस बताए थे, सेक्शन 326A और सेक्शन 326B। सेक्शन 326A में है कि कॉजिंग हर्ट बाय एसिड अटैक एज एन ऑफेंस तो है ही, ठीक है। तो ये 2013 में इंसर्ट किया गया था। इसमें जो है इम्प्रिजनमेंट दे रखी है 10 साल की, 10 साल से कम की सजा नहीं होगी अगर कोई किसी पे एसिड फेंक देता है, फेंक ही दिया और उसको हर्ट भी हो जाता है, उसका विक्टिम भी बन जाता है। और 326B में है कि तुमने अटेम्प्ट किया, तुम डालने की कोशिश कर रहे हो और तुमने डाल ही दिया लेकिन उस बंदे को हर्ट नहीं हो रहा। ये पिक लाइन्स हैं, आपको ये चीज नोटिस करनी है कि 326A में जो है एसिड फेंक दिया और 326B में भी एसिड फेंका, लेकिन वहां पे विक्टिम को जो है कोई उससे परेशानी, कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन अटेम्प्ट तो हुआ है भाई। तो ये चीज पिक लाइन है। इसमें पनिशमेंट भी थोड़ा सा दोनों में बदल जाती है। इम्प्रिजनमेंट फॉर लेस देन 10 ईयर एंड विच में एक्सटेंड टू इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, ठीक है, यानी कि आजीवन कारावास आपको मिल सकता है। 10 साल का जो है पनिशमेंट है, 10 साल से नीचे का पनिशमेंट नहीं मिलेगा इसमें, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। 326B में जो है इसमें 5 साल का पनिशमेंट है, क्योंकि सिर्फ अटेम्प्ट किया है और अटेम्प्ट करना भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अगर वो अटेम्प्ट सच में सक्सेसफुल हो जाता तो क्या दिक्कत होती, बहुत दिक्कत हो जाती ना उस फैमिली, उस विक्टिम को तो बहुत सारी दिक्कत हो जाती होती है भाई, उसकी पूरी जिंदगी बिगड़ जाती है, उससे ज्यादा और क्या होगा। और एक चीज को आपको हमेशा ध्यान में रख के चलना है कि इट इज जो है जेंडर न्यूट्रल। ये किसी भी, ये जो अपराध है ये किसी के साथ भी हो सकता है, ये किसी महिला के साथ भी हो सकता है, किसी पुरुष के साथ भी हो सकता है। तो इट इज जेंडर न्यूट्रल, ठीक है। तो दोनों ही जो विक्टिम है दोनों ही कैपेबल होंगे, जो कुछ भी कंपनसेशन वगैरह इस सेक्शन में मैंने आपको बताए हैं उसके लिए। अब जो है इसमें संसद में बहस चल रही थी कि यार ये जो सेक्शन है, ये जो पनिशमेंट इम्पोज करता है, इसमें ना पहले, अगर आप पहले की बुक से देख रहे होंगे तो उसमें आपको 10 लाख रुपए तक का जो है जुर्माना है, उसमें 10 लाख रुपए तक का आपको फाइन पे करना पड़ेगा। लेकिन स्मृति ईरानी जो है उन्होंने इस चीज को संसद में उठाया, उन्होंने बोला यार 10 लाख रुपए दे देने से किसी की जिंदगी वापस वैसी चेहरा वैसा तो नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए जो है पनिशमेंट के अनुसार इसको क्या करना चाहिए, जैसा अपराध है उसके अनुसार जो है पनिश किया जाना चाहिए अपराधी को। फाइन शैल बी रीजनेबल, ठीक है, पहली बात तो रीजनेबल होना चाहिए। ये सेक्शन 326A की मैं बात कर रहा हूँ। 326B में तो सिर्फ अटेम्प्ट किया है, वो हुआ नहीं, ठीक है। उसमें तो साफ साफ जो है 5 साल का इम्प्रिजनमेंट है ही है, और जो है 7 साल तक की वो सजा बढ़ सकती है उसमें, और फाइन भी आपको देना पड़ सकता है। 326A में जो है ये वाले प्रोविजंस लेके आए गए कि फाइन में भी अनलिमिटेड, फाइन अनलिमिटेड हो सकता है, 10 लाख क्या 1 करोड़ भी हो सकता है, लेकिन वो जो अगला बंदा है उसकी इतनी कैपेबिलिटी, उसकी इतनी कैपेसिटी होनी चाहिए कि वो उस फाइन को दे सके, पहली बात तो ये। और दूसरा रीजनेबल होना चाहिए, जस्ट होना चाहिए, जितना अपराधी को जो है नुकसान पहुंचा, जितना जो विक्टिम को जो नुकसान पहुंचा है उसकी भरपाई हो जाए, ठीक है। और मतलब एक जस्ट और रीजनेबल, यानी कि फाइन शैल बी रीजनेबल, फाइन शैल बी जस्ट, एंड फाइन इम्पोज्ड अंडर सेक्शन 326A शैल बी पेड टू विक्टिम। ये भी वहां पर 326A में लिखा हुआ है कि जो भी फाइन वसूला जाएगा अपराधी से, तो ये सारा का सारा फाइन किसको दिया जाएगा, जो विक्टिम है, ठीक है, जिसके संग ये एसिड अटैक हुआ है उसको दिया जाएगा। तो इतनी सारी कहानी थी ऑफ हर्ट, ठीक है। आई होप कि मैं जो है आपको कैपेबल हूँगा, मैंने बहुत अच्छे से प्रयास किया था आपको ये सारी चीज जो है अच्छे से समझा दूं और एक बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन में समझा दूं। आई होप कि आपने जो है अच्छे से समझा होगा, और आपने अगर अच्छे से समझा है तो आप मेरी इस वीडियो को लाइक करेंगे, साथ में अपने दोस्तों के संग शेयर करेंगे, और अभी के अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे गाइस। थैंक यू सो मच, बाय बाय।